ग्रुप 4 कौन सा है जी? आप लोगों ने हासिल की है चौथी पोजीशन। तालियां बजा दे बच्चियों के लिए। और तीसरी पोजीशन जो है फर्स्ट ग्रुप जो बैठा हुआ है। और दो ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको पॉइंट्स बराबर हो गए 85। एक हमारे बच्चों का ग्रुप है, बेटों का हमारा ग्रुप है, और एक हमारी बहनों का और बच्चियों का ग्रुप है 85-85। तो फिर यह डिसाइड किया गया है कि इरफान साहब आप दोनों ग्रुप से 3-3 सवाल करेंगे। जो ज्यादा मार्क्स ले गया वो फर्स्ट पे चला जाएगा, और दूसरा जो है ग्रुप वो सेकंड पे चला जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड का जो डिसीजन है वो होना चाहिए। इससे बच्चों का हौसला होता है। पहले 100 में से 85-85 इन दोनों ग्रुप्स में लिए। अच्छा, हुण मैं कितने सवाल पूछना है? त्राए फ्रॉम केड़े ग्रुप ने? एक अच्छा, माशाल्लाह। चलो ये अच्छा है कि रिप्रेजेंट दोनों की बराबर है। मैं मुहम्मद अरबी किताब खुद कोई नहीं पढ़ी इस वास्ते। इस वक्त बाद मैं उन्होंने नाम किसी मेरे बच्चों ने दसे सा। बहुत बड़े स्कॉलर ने, बहुत बड़े। उन्होंने कहा कि मैंने बचपन किसी एक किताब गिफ्ट दी आई, तो बाद मैनू फिर बचपन ख्वाब आया कि मैनू कोई बंदा मस्जिद उल हराम तवाफ करवा रहे। तो वो हम इस वेले दुनिया के कुछ 2 अगर 4 बड़े स्कॉलर्स ने तो उन्होंने शुमार इस वास्ते मोहम्मद अरबी तो मैं उस तरह सिलेक्ट की थी। तो सवाल बाहर हुए तो खैर कैसी लाना है 3 सवाल और 3 सवाल, ठीक है। तो किमें करना है? एक एक करके जो पहले 3 उन्होंने कर लीए, ये पहले 3 थोड़े 1 by 1 चले जी। 1 by 1 हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम ये है मिस्र के ईसाइयों के साथ बना के रखना, क्योंकि इस खातून का और इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ का उनके साथ रिश्ता है। खातून का नाम बताएं। कोई नहीं। अच्छा, दोबारा रिपीट। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी, मफहूम ये है कि मिस्र के ईसाइयों के साथ बना के रखना, और वो आज भी हम पे लाजिम है कि उनके साथ, मतलब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की जो निस्बत है ना, ये निस्बत नहीं टूटती और काम आती है क़यामत के दिन तक। क्योंकि मेरा इस खातून का भी रिश्ता है, और मेरे जो दादे के दादे के दादे के दादे थे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनकी माँ भी इसी कबीले से थी। ये उन्होंने एक वजह बताई, और एक दूसरी वजह भी बताई। और दूसरी वजह ये बताई कि हमने उनके साथ एक अहद भी कर लिया है, तो ख्याल रखना। अच्छा, खातून का नाम बताएं जिसकी तरफ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा था। मैं तो को सवाल नहीं पूछता, तुम कोई नहीं होता। अच्छा, आप है? अच्छा, मैं उन्होंने नाल वेदा पिया वो एवं 25 होंगे पे। अच्छा, तुसी तां पिया ध्यान मोड़ दसो। मैं आखा वो नहीं पिया मोड़ दसो। चले जी, टाइम खत्म कर दो। हजरत मारिया कुप्तिया, साफ आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि मिस्र के बादशाह ने ही तो तोहफा दिया था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मारिया द कॉप्टिक, इस्माइल अलैहिस्सलाम की। एक दरमियान में सवाल आया था कि यहूदी क्यों खुश थे। वजह यह थी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद सारे पैगंबर इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद से आ रहे हैं, लड़ी। इस्माइल अलैहिस्सलाम से उस सारे कई हज़ार साल कोई पैगंबर नहीं आया, यकदम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। तो बाकी सारे पैगंबर सारा की औलाद से हैं, यहूदी भी सारा की औलाद से हैं। वो कहते हैं कि हम तो सारा की औलाद से हैं, तुम तुसी की चाहे हो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजरा की औलाद से हैं। दोनों शहजादियां थीं अपने अपने की। हाजरा
मिस्र के बादशाह ने अपनी घर की बेटियों में से दी थी जब वो गुजर रहे थे। अच्छा एनीवे हार गए ना, हम थोड़े को चांस है। सुखेरड़ा या अच्छा अच्छा सुखेरड़े दे विच मक्का में मक्की दौर में कितनी ख़वातीन के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता हुआ मदीना जाने से पहले, यानी मक्की दौर में? बिल्कुल ठीक, 3। हज़रत खदीजा के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्योंकि बेटियां थी, हज़रत फातिमा छोटी थी, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़िक्र थी कि कोई सीनियर खातून हो जो मेरे बच्चों का ख्याल रखे। और फिर वो सीनियर खातून जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली वो थी हज़रत सौदा। और हज़रत सौदा इतनी ज़बरदस्त खातून थी कि हज़रत आयशा कहती हैं कि मैंने ज़िंदगी में ऐसी औरत नहीं देखी जिसको दूसरी औरतों के साथ बिल्कुल हसद और रकाबत होती ही नहीं है। आप उनके सामने दूसरी औरतों को जो मर्जी देते रहें, हज़रत सौदा बिल्कुल माइंड ही नहीं करती थी। बहुत मुश्किल काम है। हालांकि हज़रत सौदा ने फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि या रसूल अल्लाह, आप अपनी मर्जी से मेरा दिन भी जिस मर्जी के साथ गुजार लिया करें अपनी अज़वाज में से। ये आखन बड़ा औखा है, तुसी तो दूसरी शादी करनी नहीं ना दे दिया। ये हज़रत सौदा से प्लीज़ कोई सीख ले। अच्छा दूसरे ये तो आ गया ना, ओए थोड़ा तो इन्हों का नंबर हो गया नहीं, हुण ज़रा अपनी मैमरी ब्रश अप कर लो। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी, ओके आसान, कितनी अज़वाजुल मुतहरात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में फौत हुई? सलाह मशवरा करके एक क्या जवाब देना रहे। इन्ना तो वैसे त्राए तुक्का लगा ही, अजय सोचना हमने मैं जो थोड़ा जहा बुरता ही दो जी। 2 वेरी गुड। ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा और हज़रत खदीजा। ज़ैनब जो थी वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 2.5-3 महीने रही हैं तो उनकी वफ़ात हो गई। वेरी गुड यार, ये तो उन मुकाबले चाह पहले एक को ना तो घट है तो नंबर ओके सौखड़ा है। उनके बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अबू तालिब के अलावा कि मखलूक में किसी का मुझ पर एहसान नहीं है सिवाय इनके। उनके एहसान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फिर आखिरत में चुकाऊंगा, दुनिया में नहीं चुका सकता। अबू तालिब के बारे में भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनके एहसान हैं मुझ पे, लेकिन उनके अलावा दूसरा 30, 25, 20, 15, 10, 8, 6, 4, 2, हज़रत खदीजा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फ़तह मक्का के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं ना अपनी 10,000 फौज लेके, तो खदीजा की कब्र पे 4 घंटे रोते रहे। थोड़ा सा रिलेशनशिप नहीं था हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खदीजा के साथ। हर बंदे ने एक दफ़ा ज़िंदगी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूर किया है कि अज एक जाओ कुछ दिन बहु रोला पिया वदा ने हर घर कुछ घट्टा मिट्टी थले होवन दो, 1-2 दिन तो रुक जाओ। हज़रत खदीजा ने कभी नहीं कहा। हज़रत खदीजा जब भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे वो उनको चार्ज कर देती थी कि या रसूल अल्लाह आप बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अल्लाह तुम्हारे साथ है, डटे रहना। ये लोगों को समझ नहीं आ रही, इनको समझ आ जाएगी एक दिन।
तो हज़रत खदीजा का ताल्लुक़ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतना ज़्यादा है कि अब क्या बाद में बताऊँगा जब मेरी अपनी तकरीर होगी। तो अड्डा अच्छा, और आखिरी आपके पास एक सवाल रह गया और इनके पास भी एक रह गया, तो आपका तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, ठीक है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि देखें सबसे अहम तरीन बात है कि हमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अहले बैत से मोहब्बत, ये असल ज़िंदगी का हासिल है। बस हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी ज़ौजा मुतहरमा जब फौत हुई हैं तो मदीने में गरीबों का कोहराम मच गया, मातम शुरू हो गया था। उम्मुल मसाकीन हज़रत ज़ैनब। वेरी गुड। अच्छा, अब आपके पास तीसरा आखिरी सवाल है, ठीक। और ये थोड़े वास्ते हज़रत ज़ैनब जो थी ना, अपना हाथ से चमड़े को साफ करना, सुकावना ते उन्हें कलर करना दा काम उन्होंने आमदा आई। मोड़ो विचेंदियां मुड़ वेच के जितने पैसे बचते हैं वो सारे गरीबों को देंदियां। बाकायदा लोगों ने आहो जारी और कहले के मातम किया है कि आज इतनी बड़ी खातून चली गई है, साडा की बन सकती। उम्मुल मसाकीन, मस्कीनों की माँ। अच्छा, वेरी गुड माशाल्लाह। ते हुण तरीए इन्हां कोलों सुखेरड़ा सवाल पूछना, क्योंकि सौखा ना। अच्छा, वैसे मैं सौखा सवाल और याद कोई नहीं पे, तो थोड़ा ओके। मक्के दौर का आपको अच्छे लगते हैं या मदीना दौर के? हाँ, मक्का दौर के। अच्छा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किसी ने सजदे के दौरान उनको तंग करने के लिए ऊंट की ओजरी और वो फेंक दी, और इस तरह फेंकी कि ताकि वो अंदर ही साफ बुटी के मर जाए। एक खातून आई, वो बच्ची थी, और आके उन्होंने इतना गुस्सा चढ़िया हुआ सी कि बाकायदा तौर पे सारे सरदार खड़े हुए थे, अबू जेल और फलाना और लाल, डांटा है उनको कि तुम्हारी जुर्रत किस तरह हुई, आइंदा मेरे इनके साथ ऐसे आप करेंगे, और उसने हटा के ऐसे करेंगे। खातून का नाम बताएं। उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी। क्लू मैं दे देता हूं। क्लू ये है, बड़े होके एक दिन वो खातून शाम को नमाज पढ़ने बैठी, हजरत फातिमा। ओह माय गॉड। अच्छा, फिर मेरा तो ख्याल है 2 महीना नाम दे चलिए। अब ये है कि आप दोनों फर्स्ट प्राइज हैं, और मेरे ख्याल में यार तैमूर का है। हाँ, आप ऐसे करें ना, गाड़ी इधर है, कहीं गाड़ी में जो किताबें वो लेके आए, मेरे ख्याल है दे डिज़र्व कि मैं वो किताबें आपके लिए नहीं ली थी, मैंने अपने लिए ली थी, अपनी लाइब्रेरी के लिए, लेकिन उनमें से एक एक किताब तो मैं आपको अपनी तरफ से देता हूँ। लेके